ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ટપકા કા ડર જે કહાની આગળના પીરિયડમાં ભણી ગયા છીએ તેના આજે આપણે વિકલ્પો, ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા અને એક વાક્યના સવાલ જવાબ જોઈશું. तो અહીંયા જુઓ, પ્રશ્ન 1, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए. तो અહીંયા પહેલું વિકલ્પ છે किन दिनों में पानी बरसता है. अ बरसात के, ब जाड़े के, क गर्मी के, ड सूखे के दिनों में. तो क्या जवाब आएगा? अ बरसात के दिनों में. तो पानी कब बरसता है? तो उसका जवाब लिखने का है अ. दूसरा, घर टपकने पर कौन परेशान था. तो हमने कहानी में देखा था घर टपकने पर कौन परेशान था. तो बुढ़िया. शेर, बाघ, टपका या बुढ़िया. तो जवाब आएगा ड. तो हमें जवाब लिखने का है ड. तीसरा, पानी के टपकने की आवाज़ कैसी होती है. अ डप डप, ब टप टप, क झरझर, ड छन छन. तो हमें मालूम है कि पानी के टपकने की आवाज़ कैसी होती है, टप टप. तो जवाब में हम लिखेंगे ब. चौथा, घास फूस व लकड़ी से बने घर को क्या कहते हैं. तो अ मकान, ब महल, क झोंपड़ी, ड इमारत. तो हम यहाँ घास फूस व लकड़ी के बने घर को क्या कहते हैं. तो क्या आएगा? क झोंपड़ी. तो हमें जवाब में लिखना है क. आगे देखिए, पाठ यानी काव्य के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो जे खाली जग्या है त्या तमारे जवाब लखवानो छे. पहली खाली जग्या, जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा. खाली जग्या में क्या लिखने का है? जानवर. जरूर टपका मुझसे भी बड़ा खाली जग्या होगा. तो जानवर. ऊपर विकल्प भी दिए गए हैं. दूसरा, खाली जग्या बराबर ओले बेर. बेर एटले बोर के बोर जेवड़ा बरफना टुकड़ा पड़े छे, આપણે પાઠમાં જોયું હતું ને. તો ખાલી જગ્યામાં લખવાનું છે બેર. तीसरा, बूढ़िया खाली जगह पका रही थी. क्या पका रही थी? चावल. तो खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? चावल. चौथा, खाली जगह पर पानी टपक रहा था. चूल्हे. खाली जगह में क्या लिखेंगे? चूल्हे. चूल्हे पर पानी टपक रहा था. पांचवी खाली जगह का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था. कौन सा दिन था? बरसात का. तो खाली जगह में हम लिखेंगे बरसात. प्रश्न 3, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने चौकड़ी का चिह्न कीजिए. यहाँ हम पहला देखेंगे, बरसात के पानी से बुढ़िया का घर भीग रहा था. क्या आएगा? साचू. दूसरा, शेर ओले की मार से परेशान हो उठा. खोटू. था बुढ़िया. तीसरा, बुढ़िया को टपका से डर लगता था. साचू. चौथा, बाघ टपका से डरता नहीं था. खोटू. पांचवू, टपका बाघ से भी बड़ा जानवर था. खोटू. आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न, आपका घर किन किन चीज़ों से बना है. तो यहाँ हम जवाब लिखेंगे, मेरा घर ईंट, सीमेंट, लोहा और लकड़ी से बना है. दूसरा, छप्पर किन किन चीज़ों से बनाया जाता है. छप्पर यानी कि छापरू. छप्पर घास, फूस और लकड़ी से बनाया जाता है. आगे हम तीसरा सवाल देखेंगे, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है. तो बरसात के मौसम में चारों ओर पानी बरसता है, कभी कभी ओले भी पड़ने लगते हैं, छप्पर से पानी भी टपकने लगता है, घर के अंदर सब भीग जाता है. आगे देखिए, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं. तो मैंने गैस का चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा, प्राइमस और कोयले की भट्टी देखी है. इसमें हमें इस तरह से जवाब लिखने का है. पांचवा सवाल, जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं. जंगल में
बाघ, शेर, भालू, हिरन, लोमड़ी आदि प्राणी रहते हैं। आगे का सवाल, बुढ़िया मन ही मन क्यों जुझला रही है? तो उसका जवाब हम लिखेंगे कि बुढ़िया के चूल्हे पर पानी टपक रहा था, इसीलिए बुढ़िया मन ही मन जुझला रही थी। हमने कहानी में देखा था ना कि जुझला ना यानी क्रोधित होना। 7वां सवाल, बाघ सिर पर पैर रख कर क्यों भाग गया? बाघ टपका को अपने से बड़ा जानवर मानकर घबराया और भाग गया। 8वां सवाल, बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया जंगल में झोंपड़ी में रहती थी। आगे, बुढ़िया क्यों परेशान हो उठी? तो पानी बरसने पर बुढ़िया का घर टपकने लगा, इसीलिए बुढ़िया परेशान हो उठी। 10वां सवाल, बाघ क्यों परेशान हो उठा? बेर बराबर ओले पड़ने लगे थे, ओले की मार से बाघ परेशान हो उठा। आगे, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? तो बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। जो पानी टपक रहा था उससे बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर लगता था। वैसे तो ये पूरी कहानी पढ़ लेने से सभी प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसमें से खाली जगह, खरा खोटा विकल्प जो भी ये 100 प्रश्नों के उत्तर है वो आपको अपनी कॉपी में सुंदर अक्षर से नोट करने हैं और इसमें से ही पढ़ाई करके एग्ज़ाम की तैयारी करनी है।